हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कोचर एस्ट्रोलॉजर। आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आज हम एक आयुर्वेद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं वैसे तो एस्ट्रोलॉजर हूं, पर आयुर्वेद का जो एक सामान्य ज्ञान होता है वो मुझे है। उसका रीज़न ये है कि हम आयुर्वेद के साथ एस्ट्रोलॉजी को मिक्स कर कर उपाय जो है वो बताते हैं। इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये है कि बड़ा व पित्त क्या है और उससे क्या होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर है 3 तरह की चीजें होती हैं, वात, पित्त और कफ। इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। वात को हम हवा बोल सकते हैं, गैस बोल सकते हैं, पित्त को हम अग्नि बोल सकते हैं और कफ इन दोनों का मिश्रण बोल सकते हैं और कुछ और तत्वों का मिश्रण भी बोल सकते हैं। ज्यादातर लोग आजकल जो लोग हैं उनको पित्त का प्रॉब्लम है। पित्त के प्रॉब्लम के लक्षण कुछ बता देता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। आपको बताता हूँ पित्त बढ़ने का सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये है कि गैस होने लगती है। हाँ, तो अगर आप लोग सोचते हैं कि जो आपको गैस हो रही है वो वात प्रकोप की वजह से हो रही है, तो ऐसा हर बार नहीं होता। पित्त की वजह से भी गैस होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात एसिडिटी। एसिडिटी का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, कब्ज कब्ज का होना भी जो है वो पित्त की बढ़ने की मात्रा से होता है। पित्त के बढ़ने के ये लक्षण हो गए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर बड़ी गर्मी हो गई है, हीट हो गई है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको उल्टी आ रही है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको एक मेडिसिन दे देंगे, एंटी एसिड, जो एंटॉक्स के नाम से प्रसिद्ध है, बड़े नामों से आती है वो, जो कि पित्त को मतलब एसिड को कम करने की मेडिसिन देते हैं। लेकिन आप उसके हैबिचुएटेड हो जाएंगे। आयुर्वेद के अनुसार ये है कि आपका अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर हीट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है और इस हीट को हमें शीतल दवाइयां देकर कम करना पड़ेगा। जब आपकी बॉडी के अंदर हीट कम हो जाएगी, जब आपकी बॉडी के अंदर पित्त कम हो जाएगा, तो ये जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन आ रही है, एसिडिटी आ रही है, गैस आ रही है, ये अपने आप ही जो है आपकी ठीक हो जाएगी। हीट क्यों बढ़ रहा है आजकल? हमारे हर खाने के अंदर हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हैं। हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जो किसी भी खाने की चीज को बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके रखता है। जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं, वो है जैसे हम लोग अचार खाते हैं, उसमें जो हम लोग मसाला लगाते हैं और उसके ऊपर जो हम लोग तेल डालते हैं, वो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है जो कि उसको प्रिजर्व करके रखता है। ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव हो गया। मुरब्बा आपने सुना होगा, उसमें चाशनी का प्रयोग किया जाता है, वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव हो गया। या आप किसी चीज में से पानी निकाल के उसको ड्राई फ्रूट बना दो तो वो भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। लेकिन आजकल हम जितनी चीजें खा रहे हैं, चाहे चिप्स खा रहे हैं, हम लोग कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं जो बहुत जिसकी शेल्फ लाइफ 2-3 महीने की है, चाहे हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं जो उसको खराब होने से रोकते हैं। 2-3 महीने तक उसको जो है वो ठीक रखते हैं, 6 महीने तक उसको ठीक रखते हैं। अब ये जो प्रिजर्वेटिव है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बड़ी नई चीज है। हमारी बॉडी ने कभी ऐसी चीज देखी नहीं थी, तो हमारी बॉडी उसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और उसको डाइजेस्ट ना करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो पित्त है वो बढ़ जाता है। तो पहली चीज, अगर आपको पित्त ठीक करना है सबसे जल्दी, तो आपको अपने फूड को चेंज करना पड़ेगा। ऐसी चीजें जो बहुत गर्म स्वभाव की है, जिनकी तासीर बहुत गर्म है, वो आपको नहीं खानी चाहिए। जिस चीज की तासीर गर्म है वो चीज आपको नहीं खानी चाहिए। आपको प्रिजर्वेटिव जो चीजें हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव है, वो आप ये मत समझिए कि आप घर का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फिर भी आपका पित्त बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? अगर आप घर पे भी प्रिजर्वेटिव यूज चीजें खा रहे हैं तो आपका पित्त बढ़ेगा। आप केचप खा रहे हैं, आप जैम्स खा रहे हैं, आप चिप्स खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, तो आप चाहे बाहर का बिल्कुल मत खाइए, फिर भी आपको एसिडिटी होगी, फिर भी आपका पित्त जो है वो बढ़ा रहेगा। तो पहली बात ये है कि आपने पित्त वाली जो जिसकी तासीर गर्म है, जो गर्म तासीर की है, वो आपने नहीं खानी है। वो चीज आपने नहीं खानी जो गर्म मिर्च मसाले हो गए, ऐसी चीजें हो गई जो बहुत ज्यादा अग्नि को प्रज्वलित करती है, वो चीजें आपने नहीं खानी। आपने शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना है। शीतल चीजें बहुत हो सकती हैं। चंदन का सिरप आप पी सकते हैं, उससे आपको ठंडक मिलेगी। गूंद का तीरा आता है, उससे आपको ठंडक मिलेगी। धनिया से आपको ठंडक मिलेगी, मलट्ठी से आपको ठंडक मिलेगी। तो आप ऐसी चीजों का सेवन करिए। ये घरेलू उपाय है। अभी मैं मेडिसिन पे इस लेक्चर पे नहीं जाऊंगा।
अगले लेक्चर पे हम मेडिसिन की बात करेंगे कि कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिससे हम पित्त को अपने शांत कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस दिन आपका पित्त अच्छे तरीके से शांत हो गया, उस दिन आप ऐसा फील करेंगे कि आपका नया जीवन ही मिल गया, क्योंकि पित्त के प्रकोप से इतनी बीमारियां होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपके जो बाल झड़ते हैं वो भी पित्त प्रकोप से की वजह से झड़ते हैं। कॉन्स्टिपेशन पित्त की वजह से, बढ़े हुए पित्त की वजह से होता है। बॉडी में कहीं से भी हीट निकलती है, ये भी पित्त के बड़े से होता है। तो आज का जो मैंने लेक्चर दिया वो ये बताया आपको कि पित्त क्या है, पित्त को रोकने का उपाय क्या है, आपको खान पान में क्या ख्याल रखना है। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर प्लीज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर और डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपने पित्त को शांत कर सकते हो। आपका सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।